अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं? ठीक है। अब आज हमने जो शुरू करना है वो है एक्सरसाइज 1.6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि आपसे 90% क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, 90% आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है एक्सरसाइज 1.6 का। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। वैसे पेज नंबर आपके पास जो टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 26 अगर आप खोलें वहाँ पर देखिए आपके पास ना दो मेथड आपको पढ़ाए गए हैं कि लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो होती है आपके पास उसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। नंबर वन उसने कहा कि हम इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। कौन सा मेथड होता है वो आज हमने करना है, और क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल को हम कल करेंगे, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड को हम आज करते हैं। ठीक है जी। तो पेज नंबर 26 पे आपके पास ये दो रूल्स लिखे गए हुए हैं कि आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसको नोट कर लें, और एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व हम किस मेथड से करते हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं यहाँ पे ये नेम्स लिख लेने आपने, अगर ये शॉर्ट में आ जाए तो कि देयर आर टू नेम्स। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आपने बताना है कि दो तरीके से हम इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हम इसको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड्स के थ्रू हम इसको क्वेश्चन को, ये हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से हमने इसको ये दो सिस्टम इक्वेशन लीनियर सिस्टम इक्वेशन है, आपको ये गिवन दिया है, कहता है ये आपने इसको सॉल्व करना है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म, ये लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना। राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म जी, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे हम, ये चीज़। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये x का कोफिशेंट कितना है 2, y का कोफिशेंट कितना है -2, x का कोफिशेंट यहाँ पर दूसरी लाइन में आ जाना है 3 है, और y का कोफिशेंट कितना है 2 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कितने हैं, x एंड y हैं, x एंड y आ गए। ठीक है, और ये 4 एंड 6 आपके पास ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। ठीक है। अब जो बच्चे आप लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, पहले तो ये समझ लें अगर यहाँ पर खाली कुछ भी ना हो, खाली x हो, तो क्या करेंगे फिर, मैं 2 की जगह पे यहाँ पर 1 लिख देता, 2 की जगह पे 1 लिख देता। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितना है, क्वेश्चन में 2x है तो हम इसको 2 लिखेंगे। दूसरी बात, माइनस माइनस नहीं लिखते बच्चे, ये 2 लिख लेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, जबकि ये माइनस का है तो आपने ये माइनस का लिखना है। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपको चेंज करके दे दे, लेट्स से कि आपके पास इस तरह से दे दे इक्वेशंस, तो फिर भी बच्चे आप गलती कर लेंगे। आप यहाँ पर तो कुदरती, अच्छा मैं दूसरी की बात करूँ, 2y पहले दे दे, 3x बाद में दे दे, 6 दे दे, तो आप क्या करेंगे, आपने पहले इसको रीअरेंज करना है। क्यों, ये वाली टर्म्स हम x की लिखेंगे, ये वाली टर्म हम x की लिखेंगे या y की लिख लो, दोनों एक जैसे लिखनी है, मतलब दोनों एक जैसी टर्में लिखनी है। ठीक है। तो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है ऐसा जिसमें पहले y हो और फिर x हो, लेकिन पूछा भी जा सकता है। अच्छा, इसके रिलेटेड मैंने आपको एक बात बताई नहीं है, वो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इस दफ़ा जो 2024 में जो 9th क्लास का जो पेपर हुआ है उसमें बच्चे वे बोर्ड वालों ने वैल्यूज़ चेंज की थी। आपकी बुक में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ना वो एग्जाम्पल में से था, ना वो आपकी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन था, उन्होंने वैल्यूज़ चेंज की थी। ठीक है, मैं भी आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको सिर्फ मेथड मैं बताऊंगा कि किस मेथड के थ्रू आप मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों इंपॉर्टेंट इतने मेथड हैं कि आपके जब आप एफएससी में जाएंगे, और एफएससी की फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर 3 है बच्चे, उसकी लास्ट एक्सरसाइज में भी ये दोनों चीज़ें पूछी जाती है, उसकी भी यहाँ पर भी लास्ट एक्सरसाइज है, वहाँ पर भी आपकी लास्ट एक्सरसाइज में मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के क्वेश्चन वहाँ पर भी हैं आपके फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो वहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2x2 तक उसने महदूद किया हुआ है, तो वो जब आप 3x3 का मैट्रिक्स को वहाँ सोल्यूशन पढ़ेंगे तो वो आप इजी कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, लेंथ ही होता है, मेथड सेम होता है। अच्छा, राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म लिख दिया। ठीक है जी। सबसे पहले अगर कोई x के साथ कुछ भी नहीं है तो बच्चे यहाँ पे x उठा के लिख देते हैं। x यहाँ पे सिर्फ उसके
कोफिशिएंट लिखने हैं वेरिएबल के। यहाँ तक समझ आ गई? माइनस है तो माइनस भी लिखने सारे, और पहले एक्स वाले हैं तो एक्स वाले लिखने, वाई वाले हैं तो वाई वाले लिखने। ठीक है, 3-4 कन्फ्यूजन आ सकती हैं, वो मैंने आपको बच्चे बता दिए, आपने ख्याल करना है। अब हमने इसको करना है, इसको नाम दे देना ए, इसको एक्स का नाम दे दें और इसको बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी, तो अब हमने बच्चे क्या करना है, ए को उठा के हमने उधर लेके जाना है, ए को उठा के हमने उधर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइडों पे आपने इन्वर्स इन्वर्स डाल देना। ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको ना उठा के वो उधर लेके चले जाते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तो ऐसा कोई आपके पास रूल नहीं होता। तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों से एक है इन्वर्स एक। अब देखें ये एक इन्वर्स, और ये हमने कल लेक्चर में ना हमने एक प्रूफ किया था कि किसी भी मैट्रिक्स को, वहाँ पर बी का था, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई मैट्रिक्स आता है। क्या आता है? आई मैट्रिक्स आता है। और आई मैट्रिक्स को जिसके साथ भी करेंगे तो वो क्या रहेगा? आई ही रहेगा, वो ऑब्टेन मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैं दे दूँ, ये 1 इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये एक्स, ये यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हमने जो निकालनी है ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ए का इन्वर्स देखें, अब इसमें कितनी चीज़ें हैं, हमने ए के इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। आए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट वही चीज़ है कि सबसे पहले आपने चेक करना है क्या इसका मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। बच्चे ये देखना है, मल्टीप्लिकेशन मुमकिन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। माइनस का 2, 3 and 2, क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा, 2 2 द 4 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 10। हम लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मुमकिन है, तो हम लिखेंगे सो मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट, मल्टीप्लिकेटिव पॉसिबल या एग्जिस्ट लिख लें कि ये मल्टीप्लिकेशन इसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दोबारा देखें क्या करना है, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है। 2-3 बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ से हमने ए का एक्स खाली को हमने एक्स खाली निकालना है, तो दोनों साइडों से ए का इन्वर्स आप काउंट कर दें, इसको ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, ए का इन्वर्स ए आई आ जाएगा, तो ये आपके पास एक्स आ गया, ए इन्वर्स बी। एक्स किस सूरत में निकलेगा, जब आप ए का इन्वर्स निकालेंगे। ए का इन्वर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, और हमने देखना है कि ये इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। जी बिल्कुल नॉन ज़ीरो है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स आपको ऐसे दी जाती है जिसका इन्वर्स ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है, ए का डिटर्मिनेंट अगर आपके पास ज़ीरो आ जाए तो बच्चे आपने आगे मुमकिन नहीं करना, आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव नॉट पॉसिबल, तो सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा, जिसका इन्वर्स नहीं निकल सकता उसका सोल्यूशन भी नहीं निकल सकेगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये भी आपके पास एक क्वेश्चन नंबर, अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन नंबर आपका है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास उसका इन्वर्स नहीं मुमकिन बनता, उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है। पार्ट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो होगा, तो ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का इन्वर्स नहीं निकालते। आगे चलने जी, हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। हाँ जी, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, वही चीज़ कि ये तो दोनों तरफ 2 है, इनकी जगह चेंज करने से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इनके साइन चेंज कर देने हमने, 2 and -3, 2 and -3, तो ये चीज़ें आ गई। अब हमने सीधा सीधा क्या कर देना है, इन्वर्स निकाल देना। जी, एडजॉइंट लिखे यहाँ पर 2 -3 2 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, ये बच्चे क्या है आपके पास, ए का इन्वर्स है। वही अगेन बात, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए 10 हम डिवाइड नहीं करेंगे, वहाँ पर एंड पे कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 जी आ जाए, एक्स इक्वल टू ए का इन्वर्स
बी, एक्स की वैल्यू डालें जी, एक्स की वैल्यू ये चीज़ आ जाएगी एक्स इंटू वाई। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये देखें ये एक्स मैट्रिक्स है आपके पास, एक्स इंटू वाई आ जाएगा। और ए का इन्वर्स ये है हमारे पास 2 माइनस का 3 2 जी डिवाइडेड बाय 10। एंड बी मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली बी मैट्रिक्स है 4 और 6। ठीक है जी। अब हमारा काम कंटिन्यू वही, पहले क्या करेंगे इसको 1/10 को आप 2 माइनस का 3 2 4 और 6 1/2 को आपने क्या करना है बाहर ले लेना। तो अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल 1/10 जी 2 4 द 8 प्लस 2 6 द 12। अच्छा सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैंने स्टेप मिस किया, आपने नहीं करना। -3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 12 एंड प्लस 2 6 द 12 2 6 द 12 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 1/10 कितना आ जाएगा 20 और 0 जी 20 एंड 12 और 8 कितना आ जाएगा, ये देखें बच्चे 8 कहाँ से आया 2 4 द 8 प्लस फार्मूले का 2 6 द 12। फिर आगे कोई वो नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट कॉलम नहीं है, तो इसकी छुट्टी, ये एक दफ़ा काम आएगा, ये भी एक दफ़ा ही काम आएगा। -3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 12 प्लस फार्मूले का 2 6 द 12। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करवा दो 20 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि सिंगल टर्म बच गई। अब आपने इसको डिवाइड करवा देना। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या चलता आ रहा है एक्स इंटू वाई चलता आ गया। तो ये क्या बचेगा 2 और 0, ये समथिंग और 0, और यहाँ पे ये 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये x कितना आ जाएगा 2 और y कितना आ जाएगा 0। ठीक है जी। ये आपके पास x 2 y 0, ये आपके पास बच्चे सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका। ठीक है जी। अगर मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँ, यहाँ तक तो रिपीट कर लिया था कि ये मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, ये डायगोनल की जगह चेंज, बाकी का साइन चेंज। तो ए का इन्वर्स का फार्मूला लेके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, मैंने इसकी वैल्यू डाल दी। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है पूरी की पूरी, और डिटर्मिनेंट ये है, और इसको मैंने ए का इन्वर्स का वही नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, ये वाली है x = ए का इन्वर्स b। तो x ये चीज़ आ जाएगी, और a का इन्वर्स 2 माइनस 3 2 एंड डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 और 6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/10 को बाहर ले लेंगे। अब इस मैट्रिक्स को और इसको आपस को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया, ये 1/10 साथ रहेगा, फिर आपने 10 पे डिवाइड कर देनी है। ठीक है, और मैंने आगे कंटिन्यू किया हुआ है, आगे पेज से आगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप नीचे की तरफ करना है। तो मेरे पास जगह थोड़ी थी, इसलिए मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया। ठीक, आगे भी कर सकते हैं, आपने ऐसे नीचे की तरफ लेके आते जाओ इसको। फिर 10 को 2 पे डिवाइड, 20 को 10 पे डिवाइड, इसको भी 10 पे डिवाइड। तो ये आपके पास पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, ये आपके पास x और y की वैल्यू आ गई है। ठीक है जी बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको इसकी एक्सरसाइज को आपने सारे क्वेश्चन करने हैं इसके। ठीक है, तो कल हम आएंगे क्रैमर रूल। आज ये मैट्रिक इन्वर्जन मेथड था, कल हम क्रैमर रूल करेंगे, और इसके आंसर भी हम यही देखेंगे कि उसका आंसर भी यही आएगा x 2 और 0। ठीक है, तो मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से भी हमारा सेम क्वेश्चन आंसर आएगा, और क्रैमर रूल से भी आएगा आंसर। ठीक है, और आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो समथिंग वर गोइंग रॉन्ग, कि आपके पास कोई चीज़ गलत कर रहे हो आप, कि आपके क्वेश्चन आंसर मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। बाकी कल आके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।